प्रभु श्री राम के धर्म नगरी अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण आखिर इससे पहले किसने करवाया था? आखिर वो कौन महान लोग थे जिन्होंने धर्म नगरी अयोध्या में पहले राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण करवाया था? यदि हम इतिहास और पौराणिक कथाओं के पन्नों को खंगालें तो आज से कई सौ साल पहले की बात है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसे ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा बृहदबल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज बृहदबल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी, मगर प्रभु श्री राम के जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि लगभग 100 वर्ष ईसा पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगा। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की अवधि भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। साथ ही कूप, सरोवर, महल आज बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर इतना विशाल था कि हजारों हजार साधु संत एवं भक्तजन एक साथ प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकते थे। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था, जिसमें उसे सेनापति कहा गया है तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेघ यज्ञों के किए जाने का वर्णन है। अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। इसके बाद कहते हैं, भव्य और विशाल राम मंदिर का जिक्र चीनी भिक्षु फाहियान ने अपनी किताब में लिख रखा है। फाहियान ने यहाँ देखा कि कई बौद्ध मठों का रिकॉर्ड रखा गया है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीन यात्री हेन सांग आया था। उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहते थे और यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था, जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे, जिसे राम मंदिर कहा जाता था। इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।